वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली यूक्रेन ने एक बहुत ज़्यादा मुश्किल डिमांड कर दी है इंडिया से। यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने चिट्ठी लिखी पीएम मोदी को। पहले तो ये कहा कि देखो हमें मेडिकल एड भेजो, दवाइयाँ भेजो, उसके अलावा वेरियस और टाइप की जो आप सप्लाईज भेज सकते हो, खाना कपड़े वगैरह, ये सब आप यूक्रेन को भेजिए, हमें इसकी आवश्यकता है। उसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि हमें G20 समिट में पार्टिसिपेशन चाहिए। G20 समिट 2023 का भारत होस्ट करेगा सितंबर महीने में, जो मेन समिट होगा जहां पर बाइडन, पीएम मोदी, वेरियस और वर्ल्ड लीडर्स पार्टिसिपेशन करेंगे। ये न्यू दिल्ली में होस्ट किया जाएगा। तो ज़ेलेंस्की की सरकार अग्रेसिवली इंडिया को ये कह रही है कि इसमें यूक्रेन की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, और ऑब्वियसली रशिया ये सब नहीं चाहता। रिसेंटली यूक्रेन की जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हैं ये भी इंडिया में आई। इन्होंने ये कहा कि कीव जो राजधानी है यूक्रेन की, कीव की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए G20 समिट में। रशिया का जो सरकारी मीडिया आउटलेट है रशिया टुडे, इसने ये बोलना स्टार्ट कर दिया है कि यूक्रेन एक ऐसा देश जो हथियार बेचता है पाकिस्तान को। रशिया आज भी इस बात को लेकर काफ़ी इतराता है कि हमें लाख बुराइयाँ होंगी, पाकिस्तान को हथियार नहीं बेचे। तो यहाँ पे इन लोगों ने ये लिखा है कि यूक्रेन एक ऐसा देश जो हथियार बेचता है पाकिस्तान को, ये देश चाहता है कि इनको और ज़्यादा एड मिले इंडिया से। उसके अलावा एक चिट्ठी लिखी ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी को, उसमें यह भी कहा कि हमको G20 समिट में इनवाइट करिए। ना मैं आपको ये बता दूं, ये भारत के सामने बहुत ही बड़ा धर्म संकट हो जाएगा कि हम एक तरफ जो हमारे यूरोपियन पार्टनर्स हैं, यूएस है, इनकी बात सुने, या फिर दूसरी तरफ रशिया की बात माने और यूक्रेन को G20 समिट में आने ना दें। अभी के लिए देखिए इंडिया का जवाब ये है, आवाज़ नहीं आ रही। लिटरली इंडिया का आंसर यही है, आवाज़ नहीं आ रही। ज़ेलेंस्की ने चिट्ठी लिखी पीएम मोदी को। जो जर्नलिस्ट थे इन्होंने विदेश मंत्रालय के स्पोक्समैन से पूछा कि चिट्ठी में क्या लिखा था। इंडिया ने कहा कि ये हम आपको खुल के नहीं बता सकते। तो इंडिया भी के लिए यही कह रहा है, आवाज़ नहीं आ रही। बट देखना होगा इवेंचुअली जब G20 समिट आएगा तब इंडिया का स्टांस यही रहेगा कि आवाज़ नहीं आ रही, या फिर हम यूक्रेन को एंट्री देंगे। ना आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि जयशंकर साहब बहुत ही जल्द एक इंपॉर्टेंट टूर करेंगे अफ्रीका का। अफ्रीका इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो देशों को ये विजिट करेंगे, एक तो युगांडा है, दूसरा देश कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, मोजम्बिक, जिम्बाब्वे, मोरक्को या साउथ अफ्रीका। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में, और जो लोग सही आंसर वैसे करेंगे भी कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार दे दूं। ओके, तो ये जो पूरी प्रॉब्लम है इसे बिल्कुल बेसिक से समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि ये सब जो लीडर्स हैं ये G20 समिट में पार्टिसिपेट करेंगे। और सिंस इस बार इंडिया होस्ट कंट्री है G20 समिट का, इंडिया अपनी पावर से कुछ कंट्रीज को एज गेस्ट इनवाइट कर सकता है। ये देश G20 कंट्रीज के बिहाफ में कुछ नहीं बोलेंगे, ना डिक्लेरेशन पे साइन करेंगे, हाँ, मगर ये G20 समिट में आ सकते हैं। इनके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इससे ना इन कंट्रीज का जो स्टैचर है दुनिया में ये काफ़ी बढ़ेगा। और आप देखोगे इस बार का जो G20 समिट होगा इंडिया में, इसमें हमने बांग्लादेश, यूएई, उसके अलावा ओमान, रवांडा, नाइजीरिया जैसे इंपॉर्टेंट, साइज में बड़े कंट्री नहीं है मगर अपने आप में जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं इनको बुलाया है। और इन कंट्रीज के लीडर्स काफ़ी हद तक थैंकफुल भी है इंडिया के इन्विटेशन को लेकर। यहाँ पे आप देख पाओगे बांग्लादेश ने इंडिया को थैंक यू कहा है कि आपने इनवाइट किया मैं G20 समिट में, ये हमारे देश के लिए काफ़ी अच्छा है। सेम बात यूएई ने करी, और बाकी सब कंट्रीज भी काफ़ी खुश है। अब ऐसे ही ना ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि गेस्ट लिस्ट में जो स्पेशल गेस्ट हैं इसमें ज़ेलेंस्की भी आ जाए। अब आप यहाँ पर कहोगे ये कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल, क्या पहले कोई देश ये कर चुका है? तो इसका आंसर है हाँ। G20 समिट 2022 का ये हुआ था इंडोनेशिया में। ना इंडोनेशिया पे देखिए उस वक्त यूएसए का काफ़ी प्रेशर था, और इंडोनेशिया ने इन दी एंड ज़ेलेंस्की को अलाउ कर दिया कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आकर ना रशिया को भला बुरा कह सकते हैं। और ज़ेलेंस्की ने किया भी यही। देखो यहाँ पर सारा गेम यही है, रशिया को ह्यूमिलिएट करना। ज़ेलेंस्की एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे आ गए बड़ी स्क्रीन पे। आप इमेजिन करो इंडिया में G20 समिट हो रहा है, सारे जो लीडर्स हैं सामने बैठे हैं, फिर एक नोटिफिकेशन आती है, ज़ेलेंस्की की वीडियो कॉल आ रही है, ज़ेलेंस्की कॉल उठाते हैं, फिर बोलते हैं अच्छे से कि रशिया बुरा है, रशिया ने ये ख़राब काम किया, रशिया ने ये ख़राब काम किया है। तो इससे रशिया को काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फील होगा। और पिछली बार का जो G20 समिट हुआ था 2022 का, उसमें ज़ेलेंस्की ने बहुत बड़ी बात कह दी थी। ज़ेलेंस्की ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए G20 की जगह कह दिया G19।
ये जो G19 है ये मजाक में नहीं कहा गया, ये एक बहुत ही बड़े ग्लोबल एजेंडा का पार्ट है जिसके अंडर यूएस और यूएसए के अलाइड कंट्रीज मित्र मुल्क ये चाहते हैं कि रशिया को G20 से बाहर निकाल दिया जाए और फिर G20 बन जाएगा G19। इसके बारे में बाइडन काफ़ी बार कह चुके हैं कि ये इनका एक पर्सनल गोल है कि रशिया को G20 से बाहर निकाल दिया जाए। नाउ पर्सनली आप मुझसे पूछें, ये बहुत ज़रा ख़राब आइडिया है रशिया को हर जगह से बाहर निकालना, FATF के ग्रुप से बाहर निकाल देना, UN की बहुत सारी बॉडी से बाहर निकाल देना, फिर G20 से बाहर निकाल देना। इससे पहले 2014 में जो G8 ग्रुप था उससे भी रशिया को बाहर निकालकर G7 बनाया गया है। तो देखिए दुनिया के सामने प्रॉब्लम्स बहुत सारी है, बट इसका आंसर ये नहीं है कि एक कंट्री को बिल्कुल सारे ग्रुप से आप बाहर निकाल दो। मगर यूक्रेन हर तरफ से इंडिया पर ये आप कह लीजिए प्रेशर ही डाल रहा है कि देखो इंडिया विश्व गुरु है। ये रिसेंटली यूक्रेन की जो मिनिस्टर हैं जो इंडिया में आई थी, इन्होंने ये कहा था कि हमारे हिसाब से इंडिया विश्व गुरु है और विश्व गुरु होने के हिसाब से इंडिया को G20 प्रेसिडेंसी में यूक्रेन का जो क्राइसिस है इसे हाईलाइट करना चाहिए। इंडिया का स्टांस क्या है? इंडिया का स्टांस मेन अभी जो फंडामेंटल स्टांस है वो ये है कि G20 को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। G20 दुनिया की 20 जो टॉप इकोनॉमीज का ग्रुप है, इसका सारा फोकस एक कॉन्फ्लिक्ट पे कर देना ये ठीक नहीं है। दुनिया में और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कई कंट्रीज़ हैं वहाँ पर खाने को नहीं है, उनकी इकोनॉमीज कोलैप्स कर रही है, चाइना का जो डेट ट्रैप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हैं, उन पे हमें फोकस करना चाहिए। वी शुड फोकस ऑन पीपल्स इशू। तो अभी के लिए इंडिया का जो स्टांस है उससे लग रहा है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को इंडिया के G20 समिट में बोलने की अनुमति नहीं मिलेगी। और आप देखिएगा जैसे ही ये बात कन्फर्म हो जाती है कि ज़ेलेंस्की इंडिया के G20 समिट में नहीं बोलेंगे, आप देखोगे वेस्टर्न मीडिया इंडिया की काफ़ी आलोचना करेगा, ये कहेगा कि इंडिया डेमोक्रेसी के हित में नहीं बोल रहा है, इंडिया फ्रीडम के हित में नहीं बोल रहा है, इंडिया प्रो रशिया हो चुका है। तो बहुत सारा प्रेशर आने वाला है, ये टॉपिक ख़त्म नहीं होगा। यूक्रेन की तरफ से लगातार स्टेटमेंट्स आती रहेंगी कि ज़ेलेंस्की को एंट्री दो, ज़ेलेंस्की आना चाहते हैं समिट में। और अगर मान लीजिए कि इंडिया मान जाता है और ज़ेलेंस्की को बोलने की अनुमति मिल जाती है G20 समिट में, फिर व्लादिमीर पुतिन की जो पार्टिसिपेशन है इस G20 समिट में, इस पर बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। आपके हिसाब से ज़ेलेंस्की को वीडियो कॉल पर क्या एक एड्रेस करने की अनुमति मिलनी चाहिए G20 समिट को, या फिर आप मानती हैं कि नहीं ये नहीं करना चाहिए? ना यूक्रेन G20 का पार्ट है, ना इनकी कोई इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है कि कल को ये ग्लोबल इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूशन देंगे, तो इनका क्या काम G20 में? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि इंडिया के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर किस कंट्री को विजिट करेंगे युगांडा के अलावा? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, मोजम्बिक युगांडा। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट देश हैं। हो सकता है कि माइंड में एक इमेज हो इनकी के गरीब देश हैं, मगर ये दोनों कंट्रीज जायंट्स हैं अफ्रीका के। तो दोनों जो ये कंट्रीज़ हैं इनको विजिट करेंगे जयशंकर साहब, और कोशिश की जाएगी कि इंडिया का जो ट्रेड है इस रीजन में, अफ्रीका के रीजन में, इसको हम इंक्रीज़ करें। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, इस पर बाद में एक डेडिकेटेड वीडियो मैं ले आऊँगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी के UPSC कोर्स पर एक मैसिव डिस्काउंट चल रहा है, फ्लैट 20% डिस्काउंट का। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, अगर आप जेन्युइनली एक बार लाइफ में UPSC एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा UPSC कॉम्बो पैकेज का, यहाँ पे आप कर सकते हैं क्लिक। इस पैकेज में आपके UPSC प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी की जाएगी। और यहाँ पे आप देख पाओगे एक 20% डिस्काउंट यहाँ पे अभी एक्टिव है। तो जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, सिंपली एक कोड डालिए यहाँ पर PD10, ये PG10 कोड डालना है यहाँ पे आपको और इसको अप्लाई कर देना है। और यहाँ पे आप देखोगे प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे, तो यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।